बल्ले का इंतखाबी निशान वापस मिलेगा या नहीं, पीटीआई ने इलेक्शन कमीशन के फैसले को चैलेंज कर दिया। पेशावर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर, इलेक्शन कमीशन का फैसला कलअदम करने की इस्तदा। कहा गया इंट्रा पार्टी इंतखाबात पर सवाल उठाना ही गलत था। इलेक्शन कमीशन को पार्टी इंतखाबात के तरीके से मुतालिक फैसले का इख्तियार नहीं। जिसने इंट्रा पार्टी इंतखाबात को चैलेंज किया वो पार्टी मेंबर ही नहीं। अदालत से सीनियर जजेस पर मुश्तमिल बेंच बनाने और दरखास्त आज ही समाअत के लिए मुकर्रर करने की इस्तदा। इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दिया था। हमारा बल्ला था, बल्ला है, बल्ला रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो तौहीन अदालत की दरखास्त जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा हुआ है कि इलेक्शन में जो भी कोई रुकावट पैदा करेगा वो तौहीन अदालत है। आपको याद है उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट में भी तौहीन अदालत का केस दायर करने का फैसला। बाबर अवान कहते हैं कि पीटीआई का इंतखाबी निशान बल्ला था और बल्ला ही रहेगा। पंजाब में पीटीआई के साथ प्री पोलिंग रैगिंग का भी इल्जाम लगा दिया गया। शेर अफजल मरवत का परवेज खटक के बयान का नोटिस लेने का मुतालबा। कहा परवेज खटक के बयान से उनके और इलेक्शन कमीशन के ताने बाने मिलते हैं। इलेक्शन 2024 की तैयारियां, उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी की जांच जारी। अमीन उल हक, लियाकत बलोच, शेख राशिद शफीक के कागजात नामजदगी मंजूर। दानियाल चौधरी और जियाउर रहमान समेत 15 से ज़ायद उम्मीदवार तलब। मुल्क भर से 28,626 कागजात नामजदगी जमा करवाई गई हैं। कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल 30 दिसंबर तक जारी रहेगी। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी, 100 इंडेक्स में 1500 पॉइंट से जायद कमी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 60,100 पॉइंट्स पर आ गया। नॉन फाइलर चोर हैं, मईशत पर बोझ है। शहरियों का रद्द अमल, कहते हैं फाइलर बनना चाहिए और मुल्क की तरक्की के लिए किरदार अदा करना चाहिए। हुकूमत फाइलर बनने के लिए सहूलियात की फराहमी पर तवज्जो दे। कराची की सदर मोबाइल मार्केट में आग लगने से कई दुकानें जल गईं, करोड़ों रुपए का नुकसान। मार्केट की गलियों में केबिन भी जल गए। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक आग शॉर्ट सर्किट के बायस लगी। फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियों और 2 बाउजर की मदद से काबू पाया गया। तंग गलियों के बायस इमदादी कामों में शदीद मुश्किलात का सामना। दुकान से सामान निकाल कर ले जाने वाले ताजरों को डाकुओं ने लूट लिया। सदर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट का हुक्काम से नोटिस लेने का मुतालबा। गजा पर इजराइल की शदीद बमबारी जारी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 250 फलस्तीनी शहीद, 500 जख्मी। अल-मगाज़ी कैंप पर फ़ज़ाई हमले में बच्चों और ख़वातीन समेत 106 फलस्तीनी शहीद। 7 अक्टूबर से अब तक शहादतों की तादाद 20,674 हो गई। हमास ने इजरायली फ़ौज के मेजर समेत कई फ़ौजियों को हलाक कर दिया। दर्जनों फ़ौजी गाड़ियाँ तबाह। मगरबी किनारे में इजरायली फ़ौज के रात भर छापे, 35 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का तबाहाल गजा का दौरा। गजा जंग तवील अरसे तक जारी रखने की धमकी। कहा जंग खत्म होने से अभी बहुत दूर है। अहदाफ के उसूल तक गजा में फौजी मुहिम खत्म नहीं करेंगे। हर सुबह 7:30 बजे उठे मगर नाश्ता नहीं मिला। दीगर बच्चों के साथ खेला, हमें बहुत मजा आया। गजा में शहीद 11 साल बच्ची की डायरी वायरल। सेला ने शहादत से एक दिन पहले डायरी लिखी थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सेला के अहले खाना भी क्रिसमस से पहले इजरायली जौहरियत का निशाना बन चुके थे। शाम में इजराइल के फ़ज़ाई हमले में ईरान का जनरल जाँ बहक। ईरान ने मेजर जनरल रज़ी मौसवी के दमिश्क में मरने की तस्दीक कर दी। मेजर जनरल रज़ी मौसवी शाम में मज़ाहमती यूनिट के सरबराह थे। ईरानी पासदाराने इनकलाब का शदीद रद्द अमल। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी कहते हैं इजराइल को रज़ी मौसवी पर हमले की कीमत चुकाना पड़ेगी। मौसवी का कत्ल इजराइल के खित्ते में मायूसी और कमज़ोरी की अलामत है। अमेरिका ने इराक में ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन कहते हैं कि खतीब, हिजबुल्लाह और दीगर ग्रुप के ठिकानों को निशाना बनाया। ये हमले इराक में अमेरिकी मफादात को निशाना बनाने के जवाब में किए गए। खित्ते में तनाज़े को बढ़ाना नहीं चाहते, अपने लोगों और तनसीबात की हिफाजत के लिए हर दम तैयार हैं। गजा की सूरत हाल से अक़वाम मुत्तहिदा की साख मुतासिर हो गई।
इदारा कमजोर नजर आ रहा है। इसराइल कई दहाइयों से आलमी कवानीन को रोंद रहा है और इस्तिस्ना का मजा भी उठा रहा है। फ़लस्तीन के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा खुसूसी फ्रांसिस्का अल्बानेज़ का कहना है कि इजराइल का एहतसाब का वक्त आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों को इजराइल का वीज़ा ना देना इजराइल की बुज़दिली का वाज़ेह सबूत है। गजा जंग की दौड़े असलहा बनाने वाली कंपनियां हिला रही हैं। पोप फ्रांसिस के हथियारों की ताजरों पर कड़ी तनकीद। तकरीब से खिताब में कहा, हथियारों की तजारत के होते अमन कैसे होगा। गजा में मरने वाले बच्चे नन्हे मसीह हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच मेलबर्न में पाकिस्तान के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग जारी। 2 खिलाड़ी आउट, डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा पवेलियन लौट गए। ओपनिंग जोड़ी ने 90 रन स्कोर किए। आगा सलमान और हसन अली ने एक विकेट ली। 3 मैचेस की सीरीज में ऑस्ट्रेलिया को 1-0 की बढ़तरी हासिल। पंजाब में शदीद धुंध से रास्ते गुम, हद निकास 0 होने पर मोटरवे बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर। लाहौर में धुंध ने हर मंजर धुंधला कर दिया। सर्दी की शिद्दत में इजाफा रिकॉर्ड। सूबाई दारुल हुकूमत लाहौर की फजा बदस्तूर मुजरे सेहत आलूदगी के एतबार से दुनिया में 3रे नंबर पर विराजमान। गिलगित बल्तिस्तान में खून जमा देने वाली सर्दी, पारा -15 हो गया। खरमंग में नदी नाले जम गए। स्कर्दू समेत पहाड़ों पर हर तरफ बर्फ ही बर्फ। बलूचिस्तान के शुमाली अजला में शदीद सर्दी, क़िलात में दर्ज हरारत -2 रिकॉर्ड। कराची में नूरियाबाद के करीब 2 गाड़ियों में तसादुम, हादसे में 2 अफराद जहां बहाक, 2 खवातीन जख्मी। लाशों को ट्रॉमा सेंटर नूरियाबाद मुंतकिल कर दिया गया। निगरान वज़ीर आला पंजाब का मज़ार बीबी पाक दामन का दौरा, प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा, जारी कामों का मुशाहिदा, मज़ार पर गुंबदों की फिनिशिंग वर्क का मुआयना, मज़ार के मरकजी हिस्से पे खूबसूरत लाइट्स लगाने की हिदायत। कहा, तज़ीन और आराइश के तमाम काम आला मयार के साथ मुकम्मल किए जाएं। मज़ार को 31 दिसंबर से पहले ज़ायरीन के लिए खोल दिया जाएगा। गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। मजीद 2573 अफगान शहरी वापस चले गए। वापस जाने वाले अफगान बाशिंदों की तादाद 4,48,670 तक पहुंच गई। ईरान ने जापानी टैंकर बहरी जहाज पर ड्रोन हमले का अमरीकी इल्जाम मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा ने कहा, इल्जामात लोगों की तवज्जो हटाने की कोशिश है। इल्जाम गजा में सयोनी हुकूमत के जराइम पर पर्दा डालने की कोशिश है। हफ्ते को जापानी मलकियत केमिकल टैंकर पर ड्रोन हमला हुआ था। अमेरिका ने हमले का इल्जाम ईरान पर आयद किया था। अमरीकी रियासत नेब्रास्का में शदीद बर्फानी तूफान से निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। 1 फुट से जायद बर्फबारी से आमदोरफ्त मुअत्तल। कई इलाकों की बिजली बंद। 44 काउंटियों के लिए वार्निंग जारी। लोगों को घरों में रहने की हिदायत। चीन के दारुल हुकूमत बीजिंग में रवा माह सर्दी का 72 साला रिकॉर्ड टूट गया। मुसलसल 9 दिन दर्ज हरारत -10 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे रहा। दिसंबर 1951 के बाद रवा माह सबसे ज्यादा दिन दर्ज हरारत मनफी रिकॉर्ड किया। शुमाल मशरकी हिस्से भी शदीद सर्दी की लपेट में, दर्ज हरारत -40 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर गया।